मैं सूत्रधार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस बात को साझा कर रहा हूँ, आप लोगों से जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रयान-3 की एक बार पुनः जागरण अवस्था की, अर्थात चंद्रयान-3 के दोनों ही विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को 4 सितंबर और 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इसका कारण था कि चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों तक रात थी। वहां पर संपूर्ण विश्व के अंदर जिस परिस्थिति के अंदर भारत ने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, इस कीर्तिमान के सामने संपूर्ण दुनिया नतमस्तक है। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी रहा कि भारत है वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। और केवल सॉफ्ट लैंडिंग करवाई इतना ही नहीं, वहां पर 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए। सबसे खास बात यह रही कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों 14 दिन तक धरती पर उपस्थित इसरो के वैज्ञानिकों के साथ में लगातार संपर्क में थे। हर प्रकार की एक्टिविटी को वहां से कंट्रोल किया जा रहा था। अब बात आती है 14 दिनों तक वहां पर दिन था, उसके बाद में 14 दिनों के लिए वहां पर रात होती है। 14 दिनों तक जब दिन था तब अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद में 4 और 2 सितंबर को दोनों ही विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया था। सारे पेलोड ऑफ कर दिए थे, केवल रिसीवर ऑन रखा गया था, क्योंकि इसका कारण था कि वो धरती से लगातार संपर्क में रहे। और दोनों के पैनल को, सोलर पैनल को चंद्रमा के 6 और 9 डिग्री के एंगल पर रखा गया था। जैसे ही 22 सितंबर को वहां पर प्रकाश गिरेगा तो उसके ऊपर लगे सोलर पैनल के थ्रू एक बार फिर से वो अपने जागने की अवस्था में आए और चार्ज होकर के फिर से एक बार 14 दिनों तक अनेक प्रकार के प्रयोग करे। इस आशा के साथ में उसको स्लीप मोड में डाला गया था। 22 सितंबर 23 सितंबर 2 दिन से लगातार इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा वहां पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु रोवर प्रज्ञान से अभी तक किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। यदि ये संपर्क स्थापित एक बार फिर से होता तो सोने पे सुहागा ये साबित हो जाता, विश्व के अंदर एक और नया कीर्तिमान स्थापित होता। परंतु दूसरी बार संपर्क स्थापित नहीं होना ये असफलता को नहीं दर्शाता है, यह सबसे बड़ी सफलता को दर्शाता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था वो उसने 14 दिनों तक अपना संपूर्ण काम पूर्ण कर दिया था और उसके बाद में उसको स्लीप मोड में डाला गया था। मतलब अगर एक बार फिर से चंद्रयान-3 के अंदर दोनों ही रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर अगर जग जाते, वॉकअप हो जाता उनका, तो ये सोने पर सुहागा होता। परंतु ये कोई असफलता नहीं है, सफलता सबसे बड़ी है, विश्व इसके सामने नतमस्तक है। और हमने देखा है कि G20 के अंदर सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी यही रहा था कि चंद्रयान-3 जिसने विश्व के अंदर पहली बार जाकर के किसी दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला एकमात्र देश है वो भारत है। लगातार हमारे देश के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि 14 दिनों तक वहां पर अभी दिन का समय बचा है, लगातार उसके संपर्क में है और आशा है कि एक बार फिर से संपर्क हो पाए। दोनों ही एक बार हमारे चंद्रयान के दोनों ही रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर वॉकअप स्थिति में आ जाए और एक बार फिर से हम आशा करते हैं कि वो एक बार फिर से जाग करके 14 दिनों तक फिर से अनेक प्रकार के प्रयोग करें और एक बार फिर से विश्व को अचंभित करें। शेष भविष्य के घर में, तब तक के लिए नमस्कार।